हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम सेल्स आईजीएसटी के बिल्स करेंगे। सेल्स की जो पहले की तीन टाइप्स हैं उनके हम बिल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली सेल्स की तो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकता हैं। अब हम सेल्स आईजीएसटी के बिल्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारी डिटेल्स दे रखी हैं, फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे रखा है, डेट दे रखी है, फिर यहाँ पे हमारा जो फाइनेंस वो दे रखी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है कि हमने उन्हें सामने वाली पार्टी को हमने क्या बेचा है, कौन सी कितनी क्वांटिटी दी है, कितने रेट पे बेचा है। आईजीएसटी वगैरह कटता है। बेसिकली जो आईजीएसटी होता है उस पे ना 18% कटा है तो 18% पूरा लगता है। और आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम इनके जो बिल्स हैं वो कैसे करने हैं वो हम एक बार गो थ्रू करते हैं। हम यहाँ पे टेलीप्राइम पे आएंगे। हमारा जो सेल्स का वाउचर है वो ऑलरेडी ओपन है। अगर आपको सेल्स का वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो नहीं पता तो आप एक बार यहाँ पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे जो सेल्स की जो शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है, जो हमारी फंक्शन की में होती है वो। उसके बाद हमारे जो बिल्स हैं, हमें यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस नंबर मांगा है तो हमारा इस बिल का इनवॉइस नंबर क्या है, ST004। तो हम यहाँ पे डालेंगे ST004, एंटर। इसके बाद जो हमारी बिल की डेट है वो हमारी क्या है, 1/4/24। तो हम क्या करेंगे, F2 को जैसे ही प्रेस करेंगे, बेसिकली जो F2 होता है वो हमारा ना डेट चेंज के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 डालेंगे। और हमारा जो यहाँ पे जो पार्टी नेम है उसके आगे अगर कैश लिखा है, कैश का मैंने आपको जब हमने सेल्स की पहले टाइप करी थी सेल्स एक्सेंटेड, तो उन्हें पता होगा कि कैश के भी जो बिल्स होते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो कैश का लेजर होता है, चाहे आपने कंपनी फर्स्ट टाइम बनाई है चाहे आप पहले से क्रिएट है, तो जो कैश का लेजर होगा वो ऑलरेडी बनकर आएगा। तो हमने कैश लिखा। जैसे ही यहाँ से एंटर एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मेलिंग नेम पूछता है। तो मेलिंग नेम में जो हमारा इसका पार्टी का नाम होगा यानी कि आकाश शर्मा, तो हम यहाँ पे डालेंगे आकाश शर्मा। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे एड्रेस है तो हमने यहाँ पे एड्रेस डालेंगे प्लॉट नंबर 41 फेस। हमारी स्टेट होती है वो क्या होती है, हमारी इसमें चेंज होती है, क्योंकि अगर जो आईजीएसटी होता है वो हमारे होता है कि अगर हम जीएसटी पे बिल्स जो हम गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं जो उनकी स्टेट होगी वो हम अदर स्टेट से खरीद रहे हैं। तो जो इसकी स्टेट कौन सी है, वेस्ट बंगाल, तो हमने यहाँ पे इसी में लिखा वेस्ट बंगाल। सर्च कर सकते हो वरना पूरा इसमें से ढूंढ भी सकते हो, तो ज्यादा इजी मेथड होता है कि आप सर्च कर लो वेस्ट बंगाल। फिर जो इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है तो वो हमारी क्या है, जो कैश पे हम बेसिकली कैश में हम करते क्यों है और कैश उसके आगे पार्टी नेम के आगे लिखा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम सामने वाली पार्टी को गुड्स वगैरह बेचते हैं तो ऑन टाइम हमें वो पेमेंट उसी टाइम पे वो कर देता है, तो इसलिए हम कैश उसके आगे जो पार्टी नेम होता है इसलिए उसके आगे कैश लिखा होता है। तो उसके बाद जो उनका जीएसटी नंबर होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर कैश में पेमेंट, अगर हम सामने वाली पार्टी अगर हमें कैश में पेमेंट दे रही है तो उनका कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। उन्होंने उसी टाइम पे गुड्स वगैरह खरीदे और ऑन टाइम ही उसने हमें पेमेंट वगैरह कर दी। तो इनका जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन टाइप होगा वो हमारा क्या होगा, अनरजिस्टर्ड, क्योंकि एंटर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा वेस्ट बंगाल रहेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास सेल्स का लेजर बोला है। हमारे जो तीन टाइप की सेल्स कर चुके हैं उनके ऑलरेडी लेजर बने हुए हैं। हम कौन सी करें, ऑल्ट के साथ सी, तो हमने यहाँ पे लिखा सेल्स आईजीएसटी। सेल्स अकाउंट हमेशा सेल्स अकाउंट्स में ही जाता है जो सेल्स आईजीएसटी बनाता है। फिर यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा कि हम उन्हें क्या बेच रहे हैं, या तो सर्विस या तो गुड्स, तो हम उसे गुड्स बेच रहे हैं, एंटर एंटर एंड देन यहाँ से एक्सेप्ट। अब जो हमारे गुड्स वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी हमारे बने होता है। तो हमारा जो पीवीसी जॉइंटर्स है तो वो हमारा ऑलरेडी इसके अंदर बना होगा, तो जब हम इसमें सर्च करेंगे तो पीवीसी जॉइंटर्स हमें दिख जाएगा। यहाँ पर आके एंटर करेंगे तो हमारा इसमें क्वांटिटी कितनी है, 800, और रेट कितना है, 6.80। तो हम यहाँ पे यही डालेंगे 800 6.80, एंटर एंटर। अब हमारा जो इसका टोटल है 5440, तो वो हमारा इसमें इजीली दिख जाएगा 5440। अब जो पीवीसी पैनल है वो जब हम इसमें यहाँ पे सर्च करेंगे पीवीसी पैनल, तो पीवीसी पैनल दिख जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने इसको कितनी क्वांटिटी दी है, 200, और रेट कितना है, 120। तो हम यहाँ पे 200 डालेंगे, 120, एंटर, और यहाँ पे 24,000 ही हमें इसमें आ जाएगा। तो हमारा इसका जो टोटल कितना है,
29,440, तो हमें इसका वही दिख जाएगा 29,440। अब इसमें आईजीएसटी और राउंड ऑफ कटा है, तो हम जैसे यहाँ पे आईजीएसटी लिखेंगे तो वो हमारा, जब हमने परचेज के बिल्स करे थे तो हमने आईजीएसटी और जो राउंड ऑफ होता है वो हम ऑलरेडी कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके जो पहले की वीडियोस हैं उसको एक बार सारी गो थ्रू करो कि आपको टेली प्राइम हम यूज कैसे करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, परचेज हमने कैसे करें, जो हमने ये गुड्स वगैरह हमें ऑलरेडी हमारी क्रिएट है हम उन्हें यूज कर रहे हैं तो वो कैसे बनेंगे, आईजीएसटी राउंड ऑफ कैसे क्रिएट होगा, तो आपको सब कुछ आ जाएगा इजीली। तो हम यहाँ पे आईजीएसटी करेंगे तो आईजीएसटी हमारा कट कर आया 5299.20। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5299.20। अब अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ काटे एंटर करके, तो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ लिखा, माइनस में जाएगा 0.20, तो हमारे यहाँ पे राउंड ऑफ आया 0.20 माइनस में, और जो हमारा टोटल है वो है 34739। तो हमारे इसमें आएगा 34739। एंटर एंटर एंटर, और यहाँ से सीधा इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो नॉर्मल हमारा ये वाले बिल्स होता है, जो हमारे पार्टी में पार्टी नेम के आगे कैश नहीं लिखा होता, वो इजिली हमें क्या करना है, उनका पार्टी नेम वहां से सिलेक्ट करना है और उन्हें सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालना है। अगर आपको ये बिल्स अभी नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पे जाके एक बार पहले वाली वीडियोस को गो थ्रू कर लो, तो आपके लिए ये वाले आगे वाले बिल्स जो हैं वो इजिली हो जाएंगे कि आप उनको इजिली कर सको, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके एक बार आप उस पे कोई भी डाउट्स वगैरह आप लिख सकते हैं, तो मैं आपके उसी टाइम कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो मैं क्लियर कर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।